मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो एक हाई एंड मर्सिडीज कार में बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर बैठे हुए थे जब सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी हाई एंड क्लास में क्या पैसेंजर सुरक्षित नहीं हो सकते? आखिरकार कहां लापरवाही हुई या फिर क्या चूक हुई जिसकी वजह से साइरस मिस्त्री और उनके साथ बैठे हुए जहांगीर पंडोले की जान चली गई, जबकि चालक और चालक के ठीक पास की सीट में बैठे हुआ व्यक्ति सुरक्षित रहा। इसको अनुभव करने के लिए हम खुद एक मर्सिडीज ए क्लास में कार में बैठे हुए हैं। भाविन छेड़ा मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन हैं जो पिछले 20 साल से कार चलाते हैं, कार का बहुत शौक रखते हैं। पिछले कई वर्षों से मर्सिडीज कार चलाते हैं और अपने व्यवसाय के लिए, मीटिंग्स के लिए अक्सर मुंबई से दूसरे शहरों में जाते हैं, अपनी इसी मर्सिडीज को ड्राइव करते हुए जाते हैं। और इनसे हम समझते हैं कि जब ये ड्राइव करते हैं तो उनका अनुभव क्या होता है और किस प्रकार के सेफ्टी फीचर्स होते हैं और कहां चूक हो जाती है जब इस प्रकार का बड़ा हादसा होता है और किसी की जान चली जाती है। भाविन भाई, आपके साथ हम सफर पर चलते हैं और इसका अनुभव लेते हैं और आपसे बात करते हैं। भाविन छेड़ा के साथ हम सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि मर्सिडीज एक ब्रांड है, ब्रांड के अलावा लोगों को क्या आकर्षित करती है इस कार में कि लोग मर्सिडीज लेना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, इसमें सफर तय करते हैं? मर्सिडीज एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पे आपको कंफर्ट मिलता है, सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छी गाड़ी है और इसमें इतना कंफर्ट है कि आपको जरा भी, कितना भी आप लॉन्ग ड्राइव करेंगे तो आपको जरा भी थकान महसूस नहीं होती है। और इसके सेफ्टी में बहुत सारे फीचर्स है कि आपको पहले से ही अंदाजा आ जाता है कि आपके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जब आप खुद ड्राइव करते हुए जाते हैं, जैसे इस समय हम मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चल रहे हैं, आपका अनुभव शेयर करें कि जब मर्सिडीज आप ड्राइव करते हैं तो क्या अलग पाते हैं? आप और भी कार चलाते हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है? मर्सिडीज कार चलाने में आपको पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी कितनी स्मूथ चलती है और कोई जर्क नहीं आते हैं आपको। और आप देखेंगे कि हाईवे रनिंग में इतना कंफर्ट मिलता है। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि भाई एक स्पीड लिमिट 100 का रहता है और आपकी गाड़ी चली जाती है 120 पे और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो आपने ऐसा खुद अनुभव किया है? आप 120 की स्पीड में चल रहे हो और आपको लग रहा हो कि यार बहुत धीमे चल रहा हूं मैं, बहुत स्लो गाड़ी मेरी जा रही है? हाँ, मैं अभी बीच में ही अभी लोनावाला जा रहा था तो एक्सप्रेसवे पे मेरी गाड़ी 120-125 पे चली गई थी और मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि भाई बहुत स्लो जा रही है, तो 60-70 के स्पीड पे चल रही है गाड़ी। तो आपको ये रियलाइज कब होता है कि 120-125 की स्पीड में थी गाड़ी और मुझे अंदाजा ही नहीं मिला गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है? ये तो मेरे को उस टाइम पे तो मालूम ही नहीं पड़ा था। वो तो जब ही मोबाइल पे मैसेज आया वो फाइन का, तभी मालूम पड़ा कि भाई गाड़ी 120-125 पे चल रही थी उस टाइम पे। बिल्कुल। तो देखिए, ओवर स्पीडिंग का फाइन आने पे अंदाजा हुआ कि गाड़ी 120-125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू चुकी है। हम मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और बहुत आरामदेह सफर है, नो डाउट एक लग्जरी कार है, एक आरामदेह यात्रा होती है इसमें। पर जब घटनाएं इस प्रकार की हो जाती हैं तो सवाल उठने लगते हैं कि हाई एंड क्लास कार में भी क्या जो बैठे हुए यात्री हैं उनकी जान जा सकती है? भाविन भाई, आपने एक घटना या जो साइरस मिस्त्री के साथ हुई आपने पढ़ा, देखा, सुना होगा। क्या आप चूक मानते हैं कि इतनी बेहतरीन कार में भी आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई? इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि भाई या तो कोई दूसरे की गलती के वजह से हो सकता है या खुद के ड्राइवर की गलती के वजह से हो सकता है या फिर स्पीडिंग हो सकती है या फिर नैरो लेन, एक वाइड रोड से नैरो लेन पे जाने के ये चांसेस पे कंट्रोल आप खो देते हो, वो हो सकता है। या तो फिर वो जो रोड है वहां पे वो जो ब्रिज था, वो ब्रिज और रोड का लेवल डिफरेंस के वजह से कंट्रोल नहीं हुआ रहेगा गाड़ी। देयर आर मेनी रीजन। इसमें आप कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं बोल सकते हो कि भाई ये रीजन के वजह से हुआ है ये चीज। मर्सिडीज बनाने वाली कंपनी दावा करती है कि हमारी सेफ्टी इतनी अच्छी है
कि इसमें अगर व्यक्ति ने सीट बेल्ट लगाया हो तो उसे किसी प्रकार का नुकसान ज्यादा नहीं होगा, जान नहीं जाएगी। इस प्रकार का दावा कंपनी अपनी मार्केटिंग में करती है और इसी बेसिस पर उनको 5 स्टार रेटिंग भी दी जाती है, 4 स्टार रेटिंग दी जाती है, इसका मापन किया जाता है। आप क्या फील करते हैं इसके बारे में, जो दावा कंपनियां करती हैं सुरक्षा को लेकर, सीट बेल्ट को लेकर? सी 100% सीट बेल्ट बहुत ही जरूरी चीज है आज की तारीख में। इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, इफ यू आर राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 100, तो सीट बेल्ट इज वेरी मैंडेटरी। बेसिकली आई कैन से दैट 100 का स्पीड पे आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे और अगर बाय चांस कोई दूसरे की गलती की वजह से भी आपका एक्सीडेंट हो गया तो जान जाने का फुल चांस है इसमें, कितनी भी हाई एंड कार होने दो इसमें। देखिए, ये जो घटना हुई इसमें जो ड्राइवर चला रहे थे डॉक्टर अनायता, वो ड्राइव कर रही थी, साइरस मिस्त्री और जहांगीर पीछे बैठे हुए थे। आगे के चालक ने और उनके साथ बैठे हुए जो यात्री हैं उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, उनको चोटें आई, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन साइरस मिस्त्री ने संभवतः सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। क्या मानते हैं कितना इम्पैक्ट हो जाता है और कैसे ये दुर्घटना होती है तो इतना इम्पैक्ट होने पर उनको ज्यादा चोट पहुंचती है और जान चली जाती है? इसमें ऐसा है कि जिस हिसाब से मैंने भी किधर पढ़ा था ये चीज कि भाई कभी भी कोलिजन होता है तो जो फोर्स से आप जाते हो आगे की साइड पे, वो फोर्स तकरीबन आपके वेट से 100 गुना ज्यादा फोर्स में आप जाते हो आगे। तो वो जो फोर्स है वो उसमें आपका बॉडी किधर भी इंजर हो सकता है। और बाय चांस अगर समझ लीजिए कि सिर पे ही किधर मार लग गया तो अपना बॉडी इतना नाजुक है कि सिर पे चोट लगने की वजह से आदमी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो सकता है। तो सीट बेल्ट तो बहुत मैंडेटरी है, आगे हो या पीछे हो। पैसेंजर्स को सीट बेल्ट की सुविधाएं मिलती है तो सीट बेल्ट पहनने ही चाहिए। ये साइरस मिस्त्री जिस कार में बैठे हुए थे, मर्सिडीज जीएलसी, मर्सिडीज बेंज जीएलसी कार, एकदम हाई एंड कार है। 80 लाख रुपए की कार में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। एयरबैग को लेकर आप क्या बता पाएंगे कि एयरबैग, क्या दावा किया जा रहा है कि एयरबैग नहीं खुलता, किस कंडीशन में एयरबैग खुलता है? कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें आपको इसका कोई अनुभव आया हो या आपके किसी दोस्त के साथ में ऐसा अनुभव आया हो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं है अभी तक, मगर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होएगा कि एयरबैग नहीं खुले। आई डोंट थिंक सो। अगर वो एयरबैग का कुछ फेलियर रहेगा ना तो आपको पहले ही वो स्क्रीन पे आ जाता है उसको। हाँ, आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन ही आ जाता है कि अगर कोई जात का भी प्रॉब्लम रहेगा आपके गाड़ी में तो पहले से ही दिखा देते हैं कि थोड़े छोटे में छोटे प्रॉब्लम्स भी है ना, इसका अगर कोई भी गाड़ी का सेंसर गया है तो आपको स्क्रीन पे ही दिख जाता है वो चीज। आप गाड़ी चलाओ उसके पहले यू आर वेरी वेल वर्ड्स विद दैट थिंग कि भाई आपका सेंसर गया है इसका। हाँ, तो ये हमें बताया कि कहा जा रहा है कि सीट बेल्ट नहीं पहने थे इस वजह से एयरबैग नहीं खुला पीछे का, ऐसा होता है? ये चीज मैंने भी सुना है। अभी मेरे को भी नहीं आइडिया है कि भाई ये चीज होता है ऐसा कि आप सीट बेल्ट नहीं पहनो तो एयरबैग नहीं खुले। ये मेरे लिए भी थोड़ी नई चीज है ये चीज। तो बिल्कुल, इतने साल के अनुभव के बाद भी कह रहे हैं कि ये पहली बार सुनने में ऐसा आ रहा है। उनको भी इस बात का नॉलेज नहीं है कि क्या सीट बेल्ट हम पहने रहेंगे तो ही एयरबैग खुलेगा। तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं न कहीं जो अब तक की प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि गाड़ी काफी ज्यादा ओवर स्पीड में चल रही थी और जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं उनसे ये लग रहा है कि गाड़ी की गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक थी। भाविन भाई, हमें एक बात बताएं, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम जैसे चल रहे हैं, अभी तो हमारी गाड़ी की रफ्तार शायद 20 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक तो 120 में अगर आप सडन ब्रेक मारते हैं या हम कोलाइड होते हैं तो मेरी क्या कंडीशन होगी, आपकी क्या कंडीशन होगी? हम दोनों ने वैसे सीट बेल्ट लगाया है। आपने अगर सीट बेल्ट पहना है तो आपको मामूली खरोच से ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स है। 6 के 6 एयरबैग्स फ्लोट हो जाएंगे। तो आपको, मेरे को नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कोई दूसरी तकलीफ होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये जो पूरी घटना हुई, इससे हम यही सबक ले रहे हैं कि सीट बेल्ट मैंडेटरी है और बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए, चाहे आप कितनी भी हाई एंड क्लास में बैठे हैं, हाई एंड क्लास कार में बैठे हैं। यस, 100%। आज अपने उधर भी पुलिस वाले कहते हैं कि सीट बेल्ट कंपलसरी है, मगर अपन फॉलो नहीं करते वो सब नॉर्म्स। मगर ये चीज फॉलो करने जैसा है। ये चीज अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है और वो अपन ने देख लिया अभी। तो ये घटना साइरस मिस्त्री के साथ दुखद घटना हुई, लेकिन ये घटना सभी के लिए सबक है। जो लोग भी कार में यात्रा करते हैं उन्हें हमेशा सीट बेल्ट पहनना चाहिए और ये सीट बेल्ट सिर्फ
ड्राइवर या आगे की सीट पर बैठा हुआ यात्री नहीं बल्कि पीछे की सीट पर बैठे हुए यात्री भी सीट बेल्ट जरूर लगाकर रखें। कंपनियां जरूर दावा करती हैं कि आप सीट बेल्ट पहने रहें तो आपको चोट कम आएगी या फिर जान नहीं जाएगी। तो ऐसे पर इन नियमों का पालन जरूर करें, साथ ही साथ सुरक्षित यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि जब भी आप कार में बैठें तो न केवल आप बल्कि आपके साथ बैठा हुआ हर व्यक्ति सीट बेल्ट से बंधा हो। सुरक्षित यात्रा करें। निश्चित तौर पर यह घटना सभी के लिए एक सबक है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।